हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन 18 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन 18 का रहा है समाकलन ज्ञात करना है sec x इंटू sec x प्लस tan x dx का। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना, ऑब्जेक्टिव या 2 नंबरिया में पूछता है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले क्या करेंगे ये बताओ 3 से, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, sec x को sec x से करो जी, होगा sec स्क्वायर x dx प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो sec x tan x dx। दो भाग में करेंगे, sec x को sec x करेंगे, sec x का dx लगा देंगे, प्लस sec x को करेंगे tan x से sec x tan x dx। और समाकलन पता है ना सबको जी, sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है जी, हम कहते हैं tan x प्लस sec x tan x का समाकलन क्या होता है जी, sec x प्लस c। ये हो गया आंसर आपको, है ना, ये हो गया आंसर। अरे समझ में जी, बोलो पिंकी, अरे समझ में, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन देखिए जी आप लोग 19 का हल, 19 बन गया सब लोग से जी। चलिए नहीं बना तो देखिए 19 कैसे बनेगा। 19 बहुत आसान दिया है, sec स्क्वायर x dx डिवाइड में दिया है cosec स्क्वायर x dx। क्लास 10th का कॉन्सेप्ट याद करो, क्लास 10th पढ़ते थे sec थीटा बराबर क्या होता है जी, 1/cos थीटा ना, तो sec थीटा तो लिख सकते हो जी 1/cos थीटा, 1/cos स्क्वायर x हो जाएगा ना। sec x होता है 1/cos, स्क्वायर पे स्क्वायर कर देंगे। और देखो जी याद करो 10th क्लास का 1/cos से क्या होता है, साइन होता है, क्या होता है जी, बोलो साइन स्क्वायर x dx पता है ना। sec स्क्वायर x होता है 1/cos स्क्वायर x, अब 1/cos कैसे याद करो, cos से का उल्टा क्या होता है, साइन, तो 1/cos से क्या होगा, साइन स्क्वायर x। अब देखो जी साइन स्क्वायर x डिवाइड cos स्क्वायर x क्या होता है जी, tan स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर x का होता है समाकलन, नहीं होता है ना, उसको चेंज करेंगे जी। फिर लगाओ फार्मूला, क्लास 10 में फार्मूला पढ़े थे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल कितना होता है 1। यहाँ से tan स्क्वायर x का लगाओ फार्मूला जी, sec स्क्वायर x माइनस 1, इसको इधर भेज दो tan स्क्वायर x। ये फार्मूला याद है क्लास 10 का। tan स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, है ना। इसको दो भाग कर दो जी, सब लोग दो भाग में करो, sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। sec स्क्वायर x का क्या होता है इसमें वही पता है, sec स्क्वायर x का tan x का मान कितना होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x स्मॉल होगा tan x में उल्टा होता है, और dx का क्या होगा जी, x प्लस कांस्टेंट। ये भी आसान है ना। अरे समझ में, एक बार फिर समझो, sec स्क्वायर x डिवाइड में cosec स्क्वायर x dx है ना, dx एक ही बार होगा, तो इसको चेंज करेंगे। sec स्क्वायर x होता है 1/cos स्क्वायर x और 1/cosec होता है sin स्क्वायर x, अब sin/cos होता है tan स्क्वायर x dx, है ना जी। अब tan स्क्वायर x का लिए फार्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। दो भाग में करेंगे, पहला होगा sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। sec स्क्वायर x का समाकलन tan x माइनस dx का x प्लस कांस्टेंट।
अरे समझ में प्रिंस है। ओके हिल जा रहा है। चलो कोई बात नहीं। 20 बना जी, 20 बन गया। वेरी गुड। क्वेश्चन देखो जी सब लोग। हाँ जी वेरी गुड क्वेश्चन। 20 का हल समाकलन का चिन्ह दिया है 2 माइनस 3 साइन x डिवाइड में है cos स्क्वायर x dx। हेलो पिंकी, लुक ऑन द बोर्ड। देखो जी कैसे बनाया जाए। पहले इसको दो भाग में करो। cos स्क्वायर x दोनों के डिवाइड में, दो के डिवाइड में है, 3 sin x के डिवाइड में दो भाग करो। पहला होगा 2 डिवाइड cos स्क्वायर x dx। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके तुम्हें ना वही चाहिए ना कुछ है, ठीक है। अगला होगा 3 को बाहर करो, 3 sin x डिवाइड में होगा cos स्क्वायर x dx। इतना समझ में? बोलो जी पिंकी प्रिया आ है। अब 1/cos क्या होता है जी? बोलो 1/cos होता है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। 1/cos sec स्क्वायर x dx माइनस 3 बाहर है, उसको दो भाग में कर दो। पहले sin x को एक लिखना करेंगे तो sin x है ना जी। cos को दो बार लिख दो, cos x गुना cos x dx। ये sin बाई cos होगा tan, और 1/cos होगा जी sec होगा ना। तो 2 sec स्क्वायर x dx माइनस 3। और इसको लिखेंगे 1/cos होता है sec x, sin cos का होता है जी tan x dx। चलो जी 2 sec स्क्वायर x का मतलब सॉरी sec स्क्वायर x का tan x माइनस 3। sec x इंटू tan x होता है जी रोशनी, इसका होता है sec x हाँ प्लस कांस्टेंट लगेगा। ये हो गया आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हो गया, फिर समझ में आ रहा है? ओके व्हाट आर यू डूइंग? चलिए जी क्वेश्चन 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आगे जी। 21 ऑब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव है। 22 21 22 21 बना है सबका जी, बन गया है तुम्हारा जी का जो 21 का हल देखो जी। अंकित वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूट x प्लस 1/√x का प्रति अवकलज है ना। समाकलन का चिन्ह नहीं दिया है, प्रति अवकलज निकालना है ना, प्रति अवकलज निकालना है। प्रति अवकलज मतलब समाकलन ना, प्रति अवकलज को समाकलन बोलते हैं ना, ठीक है। dx लगा दो जी, x है तो एक dx लिखेंगे ना। कैसे बनाया जाए बताओ जी। इसको दो भाग पर, पहला भाग रूट x dx प्लस अगला भाग 1/√x dx। चलिए जी अब क्या किया जाए,
इसको रूट हटाइए, रूट हटाएंगे तो क्या होगा, एक्स पावर 1/2 dx। यहाँ रूट हटाओ जी, 1/x का पावर कितना 1/2 dx। यहाँ तो ठीक है, x से पावर 1/2 dx प्लस इसको इधर ऊपर भेजो, नीचे तो ऊपर जाओ, माइनस कितना हो जाएगा जी, बोलो। डिवाइड में है, ऊपर ले जाएगा तो पावर क्या होगा, माइनस होगा ना, बदल जाता है। अब लगाओ जी पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है, पावर रूल कहता है कि पावर में एक जोड़ दो और उतना नीचे में लिख दो 1/2 प्लस 1, आगे प्लस है, फिर वहाँ जी एक्स पावर कितना है -1/2, कितना जोड़ेंगे n+1 बट्टा क्या होता है n+1, 1/2 प्लस 1। चलो जी बताओ जल्दी जल्दी, एक्स पावर कितना होगा 2 1 3, 3/2। यहाँ उल्टा हो जाएगा ना, नीचे 2 ऊपर जाएगा, नीचे 2/3 प्लस एक्स पावर कितना होगा ये बताओ, एक में घटेगा आधा, आधा 1/2, एक बढ़ेगा तो 2/1, एक में लिखते हैं प्लस कांस्टेंट। ये भी आंसर हो सकता है, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3x 2 पावर 3/2 प्लस 2, इसको रूट x में लिख सकते हैं ना, प्लस c। कौन सा ऑप्शन दिया है ये आंसर बताओ, 1/, ये ऑप्शन दिया है सी दिया है ना, 2/3x का पावर 2/3/2 2, यही दे रहा है आंसर, यही आंसर दे रहा है सी, ऑप्शन सी में दिया है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है ये ना। अरे समझ में जी सबको, बोलो जी सालू नोखा, अरे समझ में बोलो यस नो। चलिए 22 लास्ट क्वेश्चन है ना, 22 क्या है जी लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन पढ़ाई में आ जाए। ऐसे बहुत फायदा है जी, तो देखो आराम मिल रहा है, बैठ के केवल फिल्म देखते रहो। अच्छी बात ना है, रिहाई हो जाएगा घरे। क्या बोल रहे जी, स्केच, न्यू स्केच, दिस इज न्यू स्केच। इसलिए थोड़ा पतला चल रहा है ना, डाले नहीं भर, इसे पिला दिए पूरा भर पेट। चलिए समझिए लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। d/dx f(x) बराबर कितना दिया है जी 4x³ माइनस 3/x के पावर 4। ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा दे दिया है, जिसमें दिया है, जिसमें f है, f दो मान कितना दिया है जी 0, तो fx निकालना है, fx मान निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको ध्यान से समझना जी। देखो d/dx fx का फलन दिया है 4x माइनस 3/x की पावर 4, जिसमें f2 मान कितना दिया जी 2 दिया है ना। fx मान निकालना, फलन निकालना है, फलन क्या होगा देखो जी √c। डिफरेंशिएशन फलन का यहाँ दिया है ना, चलो देखो d/dx f(x) बराबर कितना दिया है जी 4x³ माइनस 3/x की पावर 4। यहाँ fx मान निकालेंगे, fx इक्वल देखो जी fx मान हम लोग निकालना है ना, ये जो d/dx है इधर इस साइड लाएंगे ना तो समाकलन का चिन्ह होता है ना, ये याद करना थोड़ा सा, इसको इधर लाएंगे ना, गुना नहीं कर रहे हैं ना, इस साइड आते हैं तो समाकलन का चिन्ह होता है ना।
तो 4 पहले आ जाएगा x की पावर 3 dx लग जाएगा माइनस, यहाँ भी 3 को बाहर कर दो, ऊपर के बचेगा जी 1, नीचे x की पावर 4 dx। खाली यहाँ समझना तो है ना, d बाई डी एक्स एफ एक्स में इतना दिया है, यहाँ एफ एक्स मान हम लोग निकालना है। d बाई डी एक्स उस साइड में रहता है ना, तो समाकलन का चेंज कर देंगे ना हम लोग, समाकलन पढ़ा इसमें समाकलन कर दिया है, प्रश्न में नहीं दिया है ना, याद करना कि समाकलन हम लोग कर रहे हैं ना। 4 कांस्टेंट बाहर आ गया x की dx माइनस 3 बाहर आ गया, नीचे 1/x इतना करना है। अब समाकलन निकालो जी, f x 4, इसका समाकलन बताओ जरूरी, x पावर कितना होगा, एक बढ़ जाता है 4, नीचे भी 4 3, इसको ऊपर भेजना पड़ेगा जी, इसको यहाँ ही एक में ढाल देगा 4x क्यूब dx माइनस 3 ऊपर भेजो, तो कितना हुआ डिफरेंस माइनस 4 समझ में ना। इसका तो कर दिए, दूसरा करो, कितना हुआ जी पावर माइनस एक जोड़ते ना है प्लस 1 बटा माइनस 4 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। चलिए जी एफ एक्स, ये 4 से कट गया, x से पावर 4, ये कितना होगा जी बोलो, माइनस 3 होगा ना, माइनस 3 x के पावर माइनस 3 डिवाइड माइनस 3 प्लस, हाँ जी माइनस 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 3 है जी, खाली 3 है जी, दूसरा थोड़े माइनस है माइनस है कि ना, दूसरा लगा दिए, ये कट गया है ना। एफ एक्स का मान कितना आ गया है, एक्स के पावर 4 माइनस इस होगा प्लस, इसको बटन कर दो 1/x p प्लस c। अब देखो ये f2 का मान दिया है, पर f2 मान कितना है 0 है, f2 मतलब x मान कितना रखना है 2 रखना है, 2 रख दो, जहाँ जहाँ x मान रखेंगे जी 2 के पावर 4 प्लस 1/2 के पावर 3 प्लस c। हल करो जी, f2 का मान कितना दिया है, देखो थोड़ा समझना, f2 का मान 0, 2 रख के इसको 0 करो, 2 के पावर 4 कितना होता है जी 16, ये होगा 1/8 प्लस c, यहाँ c का मान निकालेंगे 0 बटा पहले बनाओ इसको 8, 16 कितना होता है जी, 16 है 128 ना जी, 8 48, चलो ठीक है, यहाँ होगा 1 नहीं जी, एक बार होगा प्लस c ना। चलिए यहीं पर एडजस्ट कर रहे हैं, 0 इक्वल कितना होगा जी बोलो 129 बटा 8 प्लस c मान निकाल रहे हैं, कांस्टेंट के लाओ जी, माइनस में होगा 129 बटा 8 प्लस इक्वल, इसको लगा दिए इक्वल c का वैल्यू कितना है जी माइनस 129 बटा 8। एफ एक्स का मान कहाँ है, एफ एक्स का मान हम लोग कहाँ से मान किए हैं जी, उनको नहीं आया है एफ एक्स मान, यहाँ भर दो वैल्यू है, आंसर आ जाएगा, हम लोग यही एफ एक्स मान निकालना है, इसको मान लेंगे या वैल्यू पुट करो जी, एफ एक्स इक्वल कितना हो गया, एक्स के पावर 4 प्लस 1/x3, 80 का मान कितना है जी माइनस 129 बटा 8, ये हो गया आंसर। देखो तो दिया है किसी ऑप्शन में x के पावर 4 प्लस 1/x3, x के पावर 4 1/x3 माइनस 129 बटा 8, ये में दिया ना जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये थोड़ा क्वेश्चन में दम है मेरा जी, दम है तो देखो बता रहे फिर से मेरा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कर रहा है, d/dx f(x) 4x³ माइनस 3x के पावर 4 इतना दिया है, और देखो यह प्रश्न में दिया है जिसमें पर इसमें f2 फलन का मान 2 रखेंगे, x मान 2 रखेंगे, दूसरा मान कितना रहा है 0,
क्या निकालना है, एफ एक्स मान निकालना है। इतना क्वेश्चन दिया है पहले, देखो जी चलो फिर समझ लो। पहले क्वेश्चन उतार दिए, वहां तक उतार दिए हैं। एफ एक्स मान निकालना, एफ एक्स कर देंगे, इसको उस टाइप भेजेंगे तो समाकलन का चिन्ह हो जाएगा ना, समाकलन का चिन्ह लगाए ना जी। 4 की बारी कर दिए एक्स की dx माइनस 3 कांस्टेंट का बाहर कर दिए 1/4 dx। फिर यहाँ लिखे इसको ऊपर दे दिए तो क्या होगा ये प्लस है तो माइनस, कितना समझ लो। आगे एफ एक्स मान समाकलन करेंगे 4 पावर कितना होगा 4/4 3 यहाँ पावर लगाओ माइनस 4 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस c। फिर यहाँ 4 से कैंसिल हो गया, -3 यहाँ -3 पावर -3 प्लस इतना रहा ना। एफ एक्स पहुंची माइनस में का प्लस, इसको फिर नीचे किए हैं माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट। इसको इक्वेशन 1 मान लो समझने के लिए ना, इक्वेशन 1। अब देखो कह रहा है एफ 2 मान कितना दिया है 0, एफ 2 क्या है 0। हम लोग को सी मान निकालना है, सी मान ना फलन इतना आंसर ही रहा है, इतना आंसर दे रहा है, खाली सी मान जोड़ना है जी। बोलो इतना आंसर दे रहा है। सी मान किससे निकलेगा, एफ 2 मान 0 दिया है, 2 मतलब का एक्स मान कितना लेना है 2, जहाँ x मान 2 रख दो, यहाँ भी x है 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस कांस्टेंट c। f 2 मान कितना दिया है, 2 मान 0, तो इसलिए हम क्या कर दिए 2 मान 0 कर दिए। 2 की पावर 4 कितना होता है 16 प्लस 1 2 के कितना होता है जी 8 प्लस c बट्टा पर जो मान दिए कितना गया 129/8 प्लस c। सी मान निकालो, प्लस उधर में जो माइनस आएगा, सी मान कितना आ गया जी -129/8 इक्वल कांस्टेंट। सी के मान को यहाँ रख देंगे क्वेश्चन 1 में। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बन गया। अरे समझ सको। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें 7.2 कल से। इंग्लिश का टाइम हो गया जी।